सिविल सर्विसेज 2022 का परिणाम आया है और 900 से ज़्यादा लड़के लड़कियां अंतिम रूप से सफल हुए हैं। उन सबों को देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई। सफल लड़के लड़कियों में बहुत से बिहार के हैं तथा बिहार के ही कई बच्चों ने टॉप 10 में जगह पाई है। सोशल मीडिया पर इस परिणाम को लेकर गहमागहमी रही। सफल बच्चों का फोटो लगा लगाकर कहा जाता रहा कि एक बिहारी 100 पर भारी। सच में गर्व करने का क्षण है यह, हौसला अफजाई का पल है यह। पिछले साल बिहार के शुभम ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में पहला स्थान पाकर पूरे देश को चौंका दिया था। लगभग 20 साल पहले जब मैं वायुसेना की नौकरी के प्रशिक्षण पर था, उस वक्त अलग अलग प्रांतों से मेरी उम्र के कई बच्चे प्रशिक्षण पा रहे थे। हम सब में कम उम्र तथा कम अनुभव के चलते अपने अपने प्रांतों के प्रति प्रांतीयता का भाव प्रबल था। हर प्रांत का लड़का, चाहे वो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या कहीं का भी हो, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बतलाकर गर्वित होता था। कोई कहता था हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और हमें रोजगार जल्दी मिल जाते हैं। कोई कहता हमारे राज्य में खेती किसानी अच्छी है तथा हम उसी से खा पी पहन लेते हैं। कोई कहता हमारे राज्य में मनोरंजन का उद्योग बहुत बड़ा है और जिस किसी को इस क्षेत्र में काम करना हो उसे हमारे यहाँ आना पड़ता है। तब कोई ये भी कहता कि हमारे यहाँ तकनीक काफ़ी उन्नत है, एजुकेशन काफ़ी बढ़िया है। इन भांति भांति बातों के उत्तर में हम बिहारी बच्चे एकमात्र तर्क ये दे पाते थे कि मत भूलो यार, बिहार ही वो जगह है जहाँ देश को चलाने वाले सबसे ज़्यादा IAS IPS तैयार होते हैं। इसके बाद बाकी चीज़ों पर बात करने से हम बच लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि बाकी चीज़ों पर बताने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तब का समय और आज का समय स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। 20 साल पहले भी बिहार IAS IPS पर नाच करता था और आज भी बिहार अपने IAS IPS बच्चों पर ही नाच करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि जीवन के अन्य क्षेत्रों में बिहार आज भी फिसड्डी है या बताने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं। आधारभूत संरचना के अभाव के चलते बिहार के प्रतिभावान बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाने तथा एक मुकम्मल पहचान बनाने के लिए सिविल सर्विसेज की ओर रुख करते हैं। ये बच्चे कार्टूनिस्ट, आर्किटेक्ट, सिंगर, एक्टर, राइटर, प्लेयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या वैज्ञानिक कुछ भी बनकर अपनी पहचान बना सकते थे, पर शिक्षा की बदतर व्यवस्था के चलते इन क्षेत्रों में जाने के रास्ते प्रायः बंद हैं। ऐसे में कम पैसों तथा स्वयं की मेहनत के बल पर IAS IPS बनने का रास्ता इन्हें सरल समझ में आता है। इसलिए नहीं कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बड़ी अच्छी है तथा प्रोफेसर्स अपने बच्चों पर कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए कि बिहार के ये बच्चे दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और 10 बाई 10 के कमरे में दिन गुजारकर हाकिम बनने के सपने सच करते हैं। अब इस पर गर्व करें या गलानी, तमाम अभावों तथा चौपट शिक्षा के बावजूद बिहार के बच्चे देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा में न केवल सफल होते हैं बल्कि टॉप कर जाते हैं। चलिए इस बात पर गर्व ही कर लेते हैं। अभी ग्लानि करने से क्या ही हो जाएगा। जय हिंद।